बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा फाइट किया, इसलिए कि लग रहा था कि 6 ओवर्स में जैसे कि मैच हाथ से निकल गया, मगर उसके बाद जो वापसी हुई वो बहुत शानदार हुई, क्योंकि 3 तरह की बैटिंग इनिंग्स देखने को मिली इंडिविजुअल से। पहले नवाज की बैटिंग, जो कि बहुत ही सुलझी हुई इनिंग्स थी, अंडर प्रेशर बड़ा अच्छा खेले, रन्स की जरूरत थी उनको भी, उनकी टीम को भी। उन्होंने जदरान के साथ जो है वो पार्टनरशिप लगाई, वो बहुत अच्छा खेले लेफ्ट हैंडर, और अकल के साथ जो है वो इनिंग्स को रीबिल्ड किया। बड़ा मुश्किल हो जाता है ये रीबिल्डिंग फेज में, जब इनिंग्स चली जाती है तो इसका मतलब है कि प्रेशियस ओवर्स, मोमेंटम सब हाथ से निकल जाते हैं और फिर आप फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको तैरना नहीं आता और आप डूब रहे होते हैं, मगर आप कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश की और फिर तैराकी भी अच्छी की और किनारे पे भी पहुंच गए। और उसके बाद जो सबसे आला इनिंग्स खेली मैच की, वो उमर अकमल ने खेली। उमर अकमल जो है एक मुझे अफसोस होता है कि इतना बड़ा टैलेंट जाया हो गया। और टैलेंट जाया क्यों हुआ? ये नहीं कि उनको चांसेस नहीं मिले, बल्कि अपनी वजह से उन्होंने मौके गंवाए हैं, कंट्रोवर्शियल बन गए ऑफ द फील्ड। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और सबक क्या यंगस्टर्स को मिलता है कि देखें, आप जिप लगा के खेलें। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपना बल्ले से आप बात करें, अपने बॉल से बात करें, और जब तक डिसिप्लिन रखेंगे तो आप ऊपर से ऊपर आपकी उठान रहेगी। मगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर रेकलेस बिहेवियर की वजह से आपके पास अगर हुनर भी है वो भी आपके काम नहीं आएगा। सो उमर अकमल एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि किस तरह से टैलेंट, इतना ज्यादा टैलेंट, और फिर वो जाया हो गया। मगर पता नहीं आगे चल के क्या इनका नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी ये लगता है, और ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था जिसकी उन्होंने जबरदस्त धुनाई, कि क्या पाकिस्तान को आगे चल के इनकी जरूरत पड़ेगी, कब पड़ सकती है, इनका बिहेवियर कैसा है, बहुत फंसी किस्म के हैं ये। सो पता नहीं कि चांस इन पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट ओवरऑल बैटिंग शानदार थी। शायद अगले मैच में इनको ऊपर के नंबर पे बैटिंग करानी चाहिए, अगर टॉस जीत के क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले खेलते हैं। फिर बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, मैच फंसा दिया। हालांकि पहले 6 ओवर्स में 100 रन करने के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड फंस गए। वो इसलिए कि कम बैक किया और फिर से नवाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग स्पेल की, 2 विकेटें लिए और प्रेशर मेंटेन किया, जिससे कि मैच फिर आखिरी ओवर तक पहुंच गया। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके ओवरऑल कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी अच्छी है, उनमें कॉन्फिडेंस भी है, घर में भी खेल रहे थे। और इतना ज्यादा हेड स्टार्ट दे दिया था मनरो ने कि उसके बाद फिर वापस मुड़ना उनके लिए एक मुश्किल सा ही हो गया था, या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतना मुश्किल हो गया था। फिर आजम खान जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं और उनके मुतालिक जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चल रहे हैं उनकी फिजिक को लेके, कि खाता है तो लगाता भी है। यानी कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना प्रेशर वो डाल देंगे कि मिडिल ऑर्डर में उनकी पाकिस्तान के लिए भी जगह बन जाएगी। देखिए, उनका जो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। फास्ट बॉलिंग पे बाउंसर के ऊपर उनको अपनी गेम सॉर्ट आउट करनी है। अगर वो कर जाते हैं तो फिर वो मैच विनर है। और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेले वो आजम खान इस रन चेस में। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपवर्डली मोबाइल है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, वो तो बाहर हो गए इस टूर्नामेंट से, अगले सीजन में रूथलेस डिसीजन करने हैं उनको। बहुत ही नफीस लोग हैं जो कि ये फ्रेंचाइज के ओनर हैं, रन कर रहे हैं, नीयत बहुत अच्छी है, मगर पिछले 4 सालों में उनकी विनिंग ग्राफ ऐसे नीचे गया है। सो एक साल तो मान सकते हैं कि आपका सीजन जो है वो ऑफ कलर आप हो सकते हैं, दूसरे साल में भी आप ऑफ कलर हो सकते हैं, मगर 4 साल लगातार, और ये 5वां साल बन जाएगा जहां पे कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा रहे हैं। सो ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं, नया टीम थिंक टैंक लाएं, नई अप्रोच के साथ उतरे, और ऑक्शन के ऊपर अच्छे प्लेयर्स को भर्ती करें। जो आपके प्लेयर्स नकारा है, बड़े नामों पे ना जाएं, बल्कि लोकल टैलेंट के ऊपर अच्छी अगर आप आंख रखेंगे तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं। देखिए, आजम खान थे इनके पास, वो चले गए, फिर साइम अयूब इनके पास थे, वो भी रिलीज इनको कर दिया। दोनों जो है वो इस पीएसएल के सितारे बन के उभरे हैं। सो आपकी चॉइसेस बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और लंबे रेस के घोड़े आपको पिक करने हैं, यंगस्टर्स पे आपको भरोसा करना है, और फिर कॉम्बिनेशन की तरफ भी ध्यान देना है। मैं समझता हूँ कि जो उमर अकमल अगर फॉर्म में रहते हैं तो उनको ऊपर खिलाएं। फिर भी ये अगले सीजन के कॉम्बिनेशन में भी, या 1-2 प्लेयर्स उसमें आपको अगर
जिनको टेस्ट करना है उनके लिए भी ये लास्ट के 1-2 मैच इंपॉर्टेंट हो गए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो कहानी ये थी इस मैच की। अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरी नजर में आजम खान, हालांकि कॉलिन मनरो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, इसी तरह से फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म अफगानिस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छी, फारूकी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैन ऑफ द मैच भी बने वो। मगर मेरे लिए आजम खान की इनिंग्स इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो हट के खेले, गतका नहीं चलाया या सिर्फ स्लॉगिंग नहीं की उन्होंने, वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने इस इनिंग्स को उसकी जिम्मेदारी ली और वहां पे पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मौके के ऊपर चौका लगाया आखिरी के जब 1-2 ओवर्स रह गए थे, जिससे कि वापस मोमेंटम जो है वो खींच के ले गए और ऑलमोस्ट फिर आखिरी ओवर में तो कहानी खत्म ही हो गई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। सो एक दूसरा रूप दिखने को मिला आजम खान का, एक स्लॉगर या बिग स्ट्राइक फोर्स को तो हमने देखा है उनको, मगर यहाँ पे वो सिचुएशन के हिसाब से अकलमंदी के साथ इनिंग्स को क्राफ्ट किया और फिर ओवर द लाइन लेके गए अपनी टीम को, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सो जबरदस्त उनका ये पीएसएल जा रहा है और मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान टीम के आने के लिए।